हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये करीब 7:30 बजे के टाइम है और आज बिल्कुल सुबह जल्दी उठी थी ना। तो सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदे होते हैं, हमारे फटाफट से सारे काम ही जल्दी टाइम से निपट जाते हैं। वैसे तो लगभग सभी वाइफ जल्दी उठती है, पर किसी के घर में मतलब घर के फैमिली मेंबर के हिसाब से भी काम चलता है। जैसे हस्बैंड अगर जल्दी जाते हैं तो फिर जल्दी उठना होता है। और जैसे अभी मेरे हस्बैंड की रात की ड्यूटी थी, तो फिर मतलब जब मेरा कितना ही जल्दी उठ लूँ तब भी मतलब कोई ये बनता ही नहीं था कि काम कम से कम मतलब ये है, साफ़ सफाई वाला काम तो निपट जाता था। बाकी खाना वाला काम यानी कि नाश्ते वाला काम तो फिर भी लेट ही हो जाता था, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ और उनकी भी ड्यूटी शाम की। तो बस फिर मैं ना लगभग फिर चाहे मतलब कुछ भी हो, पर मैं तो ना अपना जल्दी उठ के अपने साफ़ सफाई वाला तो काम कम से कम निपटा ही लेती थी, जैसे कपड़े वगैरह। बट आज तो दीपांशी के पापा की ड्यूटी सुबह की थी, तो वो तो ड्यूटी पे निकल गए। तो जब वो जल्दी उठ जाते हैं फिर खाना बनाना सब जल्दी होता है, और फिर बच्चे भी उनके साथ ही उठ जाते हैं, तो सबका खाना भी निपट ही जाता है। तो सबको खाना पीना खिला के फिर बर्तन अपने साथ के साथ ही निपटा रही हूँ। और कुछ क्लीनिंग मैंने कर दी, कुछ मेरी रहती है। मतलब अभी एक रूम की मैंने कर दी थी जिसमें वो सोए नहीं थे, जिसमें वो सो रहे थे बैठे थे, वो रूम में अभी मैं बाद में करूँगी। और कपड़े भी मैंने मशीन में धुलने डाल रखे हैं, तो साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और कोशिश करती हूँ कि बाहर के आंगन वाला ही काम मैं सबसे जल्दी पहले निपटाऊँ। क्योंकि ना आंगन वाला काम मैं इसीलिए जल्दी भी निपटाती हूँ, क्योंकि फिर है ना बारिश का भी मौसम आजकल बहुत हो रहा है, और फिर अगर बारिश ना होए तो फिर धूप चढ़ने का बहुत वो रहता है। और वैसे तो ना आजकल बहुत मौसम मतलब पहले जैसी गर्मी हमारे इधर तो इतनी खास पड़ ही नहीं रही है। मतलब रोज़ बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। लगता है मानसून अब की बार जल्दी ही आ गया। वैसे तो सावन के महीने में बारिश होती थी, अब की बार ये जेठ साढ़ साढ़ का महीना लग रहा है, साढ़ के महीने में ही बारिश खूब होने लग रही है। तो बस वैसे अच्छा भी लग रहा है, ठंडा ठंडा सारे दिन मौसम बना रहा है। आज भी बादल वाला ही मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा चाहे भाई धूप के डर से चाहे बारिश के डर से अपना काम जितनी जल्दी होना पड़े बाहर वाला फटाफट से निपटा लूँ। तो बर्तन भी मांज लिए थे, अपने कपड़े भी धुल दिए थे। बस अब इनको निचोड़ के फटाफट से ड्रायर करके इनको सूखना डाल दूँगी। और हल्की हल्की सी धूप तो निकलने लगी थी, पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। बाद में इस वीडियो के शूट होने के बाद काफ़ी काली घटा हो गई थी, जो थोड़ी बहुत ही धूप निकल रही थी वो भी चली गई थी। और खूब हवा चल रही है इस टाइम में। फिर भी मैंने ना थोड़ी देर ये कपड़े सूखने डाले, बाद में हवा चलती रही। फिर मैंने कपड़े अंदर सूखने डाल दिए थे इनके। और बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। वे दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लग गए थे, फिर उनको देख के आई, नहीं देखने आते फिर ऐसे ही है बच्चे, फिर लड़ते रहते हैं, कुछ नहीं पता उनका, एक दूसरे के कुछ उठा के मार दे। और बच्चे दोनों ही शरारती, दीपांशी और पारस दोनों। जब ये लड़ते रहे तो एक दूसरे मनते भी नहीं, बहुत मुश्किल से मनाने पड़ते हैं जब तक इनके गुस्सा ना दिखाए। तो बस फिर उनको तो बीच में बच्चों को भी देखना, घर का भी काम संभालना, चलो ये तो एक गृहिणी का काम ही होता है। तो बस अभी किचन मेरा थोड़ा फैला पड़ा ही था, तो मैंने कपड़ों का, बर्तनों का, बाहर दूसरे रूम का सारा काम निपटा गया ही। अब मैं आ गई किचन में। किचन मैंने अच्छे से पहले सारा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, और इसको गिल्ले से वो सर्फ से मैंने इसको अच्छे से मांज लिया है गैस को। फिर इसको कपड़े से पहले एक कपड़े से साफ़ कर दूंगी, फिर दूसरे सूखे कपड़े से बिल्कुल साफ़ क्लीन कर दूंगी।
और किचन बिल्कुल ही छोटा है थोड़ा। फिर यहाँ पे ना वीडियो अच्छी तरह डिटेल करने, मतलब डिटेल से पूरी अच्छी तरह से शूट करने में भी है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ट्राईपोड भी कहाँ सेट करे कहाँ नहीं। फिर जितनी हुई है मैंने उतनी आपके साथ थोड़ी बहुत ही शेयर करी। किचन की वीडियो थोड़ी कम ही शूट करती हूँ, क्योंकि हाँ ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल ही छोटा किचन है, बिल्कुल ही छोटा किचन। इसके बारे में भी मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर करूँगी सारी क्या क्यों क्या है, तो इसके बारे में मैं अपने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर ये ना ऐसे ही है, मतलब देखने में थोड़ा भद्दा सा लगता है, टैले वगैरह भी टूटी पड़ी है पहले से ही। मतलब बस ये बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बस ये मजबूरी में हम यहाँ पे किस तरह से क्यों रह रहे हैं और क्या हमारी मजबूरी है। और बस फिर मैंने अच्छी तरह से इसको ये मतलब मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, रोज़ कोई ना कोई साफ़ सुथरा सा मैंने 3-4 ये किचन के कपड़े लगा रखे हैं। गैस को अच्छे से मैं साफ़ सुफ करके ये रख देती हूँ ताकि देखने में ज़्यादा भद्दी सी ना लगे। और बस अब झाड़ू लगा के साथ ही साथ पोछा ही लगा दूँगी। इतना छोटा किचन है कि एक इंसान ही खड़ा होकर रोटी बहुत मुश्किल से यहाँ बनाता है। 2 बंदे तो इस किचन में बिल्कुल खड़े हो ही नहीं सकते। तो बस और छोटे किचन में साफ़ सफाई करने में भी थोड़ी दिक्कत सी होती है। और इसी बात के बारे में इसके अंदर कोई बर्तन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। बर्तन तो मैं अंदर रखती हूँ, अंदर मैंने जगह बनाई हुई है बर्तन रखने की। तो बस अच्छे से झाड़ू लगा के फटाफट से मैं साफ़ कर देती हूँ। किचन भी मेरा चमक गया, तो ये कर दिया मैंने किचन को बिल्कुल चकाचक। बस ये थोड़ा बहुत सा ही सामान रखा है ऊपर, बस ऊपरली स्लैब पे जरूरत की थोड़ा ही सामान है, मतलब थोड़ा सामान है नहीं, मैंने किचन में थोड़ा रखा हुआ है। बाकी सारा मैं अंदर ही बड़ा सामान होता है जो डेली यूज का सौदा वगैरह यानी कि करियाने का सामान, वो सब मैं अंदर ही रखती हूँ रूम में। बर्तन भी मेरे अंदर ही है। तो किचन की होगी सफाई। बस अब ये रूम में मेरा रहता है, इसको भी मैं फटाफट से यहाँ की चादर वगैरह झाड़ के फिर यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, अच्छे से पोछा भी लगा दूँगी। और वैसे एक बार यहाँ की स्पेशल जो मतलब सवेरे भी झाड़ू वगैरह एक बार हो जाती है, क्योंकि बासी झाड़ू भी कहते हैं ना सवेरे उठ के लगाने चाहिए, तो वो भी एक बार में सारी एक बार हो जाती है। ये दोबारा साफ़ सफाई हो जाती है। और बाहर हवाएं वगैरह चल रही है, पर काम कर कर के इतने पसीने गर्मी हो रही है ना, क्योंकि कमरों के अंदर तो पूरी उमस सी भर जाती है। अगर बाहर थोड़ा वैसा मौसम हो, घोट से वाला मौसम हो रहा है कमरों के अंदर, बाकी बाहर हल्की हल्की सी हवाएं चल रही है। तो सारा काम दोस्तों मैंने निपटा दिया अपना। तो बस दोस्तों सवेरे उठने की यही फ़ायदे है, टाइम से सारा काम निपट जाता है। 9 बजे के करीब मैंने बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े सारे कर दिया है। तो बस दोस्तों अब मैं अब अपने व्लॉग की करती हूँ यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। दोस्तों अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।